हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु शिखर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के सिलेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके आते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, आज है टॉपिक क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो ली गई है दोस्तों, यूएसए से ली गई है। दोस्तों, मैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता दूं, भारत में इसकी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। दोस्तों, वर्तमान में इनके जजों की संख्या जो है दोस्तों वो है 34, जिसमें 33 जो हैं दोस्तों वो न्यायाधीश हैं और एक जो तो है दोस्तों वो मुख्य न्यायाधीश हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। दोस्तों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 2। नागरिकता का उल्लेख है दोस्तों भाग 2 में। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से 5 या फिर अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अनुच्छेद 511 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों, यह हॉट क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। दोस्तों, यह जो मार्ले मिंटो सुधार बिल था, यह पृथक निर्वाचन प्रणाली, यह क्या था दोस्तों, पृथक निर्वाचन प्रणाली। समझ में आ गया दोस्तों। और यह कब आया था दोस्तों, बिल 1909 में। अगला है दोस्तों, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों के सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो दोस्तों, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया था मूलभूत कर्तव्य को। उससे पहले भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्य नहीं थे। अभी वर्तमान में मूलभूत कर्तव्यों की संख्या है दोस्तों 11। वर्तमान में मूलभूत कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दोस्तों, आपको बताना है
कौन ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, जो दोस्तों 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? दोस्तों लोकसभा में जो एक संसदीय क्षेत्र का जो रेंज होता है वह किस आधार पे होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जनसंख्या। किस आधार पे होती है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों चलिए इसमें मैं कुछ बता दूं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की जो स्थिति है वह निम्न में से किसके समान है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह, अगला ऑप्शन है रूस के ड्यूमा की तरह, या फिर यूएसए की तरह। तो यूएसए की तरह मतलब दोस्तों यूएसए में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी तरह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह, यानी पहला ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है? दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों इसका 22, 15, 30 या 45। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो है, देखिए क्वेश्चन है लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या है दोस्तों 22, जिसमें लोकसभा से हैं दोस्तों 15 सदस्य और राज्यसभा से हैं दोस्तों 7 सदस्य। समझ गए दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 22 होती है, यानी 22, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसके जो आंसर है, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 30 होती है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वह कितनी होती है? 30। समझ में आ गया दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन 30 में लोकसभा के कितने मेंबर और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो लोकसभा से ही 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होता है दोस्तों। लोकसभा से ही दोस्तों इसमें 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई सदस्य नहीं होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों प्राक्कलन समिति। दोस्तों मैं शुरू में ही बता दिया था कि आज मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो परीक्षा के माध्यम से एकदम हॉट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को गलती सॉल्व करके आते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 30 होती है, जिसमें लोकसभा के सदस्य ही 30 होते हैं, राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है?
दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह योजना आयोग हो जाएगा। दोस्तों योजना आयोग अब भारतीय संविधान का अंग नहीं है। चलिए दोस्तों अब मैं इसके बारे में बता दूं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले ऑप्शन सी। दोस्तों अब मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसका प्रमुख कार्य जो है दोस्तों योजना आयोग का, वह पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था इसलिए दोस्तों क्योंकि अब यह ख़त्म हो गया है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। इसे 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों योजना आयोग को पहले तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। इसको दोस्तों 13 अगस्त 2014 को ख़त्म कर दिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों अशोक मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सरकरिया आयोग द्वारा या LM सिंघवी समिति द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है दोस्तों वह बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर की गई थी। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यानी 14 क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था। दोस्तों आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा मामला था? तो दोस्तों इसका मैं बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। दोस्तों इसी अधिनियम में राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग किया। दोस्तों मैं बता दूं उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। यह वीटो का प्रयोग किया गया था दोस्तों 1986 में, और इसके उस समय राष्ट्रपति थे भारत के ज्ञानी जैल सिंह। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते? ऑप्शन है दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची व समवर्ती सूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची के मामले में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है यहाँ पे ऑप्शन, तो चलिए दोस्तों ऑप्शन है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सरकरिया आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों सरकरिया आयोग जो था वह केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए था। तो उसका गठन हुआ था दोस्तों 1983 में सरकरिया आयोग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1983 में। चलिए दोस्तों अब मैं इसके बारे में बता दूं। सरकरिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य था वह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर संस्तुति देना था, अपना संस्तुति प्रकट करना था दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंधों पर।
तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983, बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। दोस्तों ऑप्शन है इसका वित्त आयोग, अगला ऑप्शन है योजना आयोग, उससे अगला ऑप्शन है दोस्तों राजकीय भाषा आयोग, और अगला ऑप्शन है फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी योजना आयोग। राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है दोस्तों योजना आयोग। समझ गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यह वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ। ऑप्शन है दोस्तों अहमदाबाद, भोपाल, नागौर या बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नागौर। नागौर कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। तो चलिए दोस्तों पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ जो हुआ वह कहाँ हुआ, नागौर में। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 2 अक्टूबर 1959 यानी 1959 को गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। समझ गए दोस्तों। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को भारत में हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके बारे में मैं बता दूं, पहली बार पंचायती राज दिवस मनाया गया था 2010 में। पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों, 2010 में। ठीक। तो दोस्तों भारत में पंचायती राज कहाँ पे आरंभ हुआ, नागौर, बता दिया मैंने। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया दोस्तों, यानी आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। दोस्तों आपको तो पता ही है, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस पहले इसका ऑप्शन मैं बता दूं फिर आंसर बताता हूं दोस्तों। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन दूसरा है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 43वें संविधान संशोधन, और चौथा ऑप्शन है 45वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं आज जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों वह एकदम टॉप क्वेश्चन है, टॉप, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट, देखिए दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई, सुपर कैबिनेट। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा योजना आयोग। ऑप्शन था दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर योजना आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग। सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों, योजना आयोग को। योजना आयोग के बारे में मैंने बता दिया था ऊपर दोस्तों। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आगे। अगला दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट में देना है। इसका जवाब दोस्तों आपको कहाँ देना है, कमेंट में। क्वेश्चन है दोस्तों योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। दोस्तों यह आपको बताना है योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। इसका आंसर जो है दोस्तों वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अब मैं इस सेशन को
एंड करने जा रहा हूँ दोस्तों, ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। इसका टारगेट दोस्तों, अभी तो मैं शुरुआत में इसका टारगेट 1000 लाइक का रखता हूं दोस्तों, इसे ज़रूर अचीव करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए इसका आंसर जो है मैं दोस्तों पिन अप कर दूंगा कमेंट में, आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।